जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सद्दाम और इस वर्षीय एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास साइंस चैप्टर 5 बल से जोड़ आजमाइश। क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है? किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना अंतः क्रिया या अन्योन्य क्रिया कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ें। बल क्या है, अगला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बल क्या है? देखिए, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगाकर या उसके स्थान को परिवर्तित कर देता है। वस्तु पर लगाते हैं तो, या स्थान परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, यानी कोशिश करता है। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूट्रन होता है। अब बल एक सदिश राशि है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है? तो बल के द्वारा निम्नलिखित क्रिया की जा सकती है। पहला है आपका वस्तु के आकार में परिवर्तन, दूसरा है वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, तीसरा है वस्तु के गति की दिशा में परिवर्तन, चौथा है वस्तु के गति में वृद्धि या कमी लाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुओं की अंतः क्रिया से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, बल दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। ये दोनों वस्तुएं किसी माध्यम या प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहते हैं। जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरे पर बल लगाया जाता है, उसी क्रिया को अंतः क्रिया कहते हैं। बल लगाना, देखिए, बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अंतःक्रिया होना आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं की अंतःक्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें कहा जा रहा है जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणाम बल शून्य है। डेजी और ज्योति प्रभा संदूक पर बल लगा रहे हैं परंतु विपरीत दिशा में। संदूक के बगल में बैठी शिरोमणि कुमारी देख रही थी। संदूक के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि दोनों बहन द्वारा लगाया गया बल का परिणाम शून्य होगा। देखिए, जैसे ये वस्तु है, एक तरफ से 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, सॉरी, दूसरी तरफ से भी 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे का क्या करेगा? कैंसिल आउट कर देगा, यानी कुल बल कितना लगेगा? शून्य लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रस्साकशी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है? रस्साकशी के खेल में दो दलों द्वारा बल विपरीत दिशा में लगाया जाता है। बिल्कुल सिंपल है। रस्साकशी के खेल आप लोग खेले भी होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, संपर्क और संपर्क बल के दो प्रकार को स्पष्ट करिए। बल के दो प्रकार का स्पष्ट करिए, संपर्क बल और असंपर्क बल।
देखते हैं संपर्क बल। वैसी स्थिति जिसमें दो पिंड वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में हो या किसी वस्तु के माध्यम से संपर्क में हो, तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल संपर्क बल कहलाता है। जैसे कुली के द्वारा उठाया गया वजन, संदूक को धक्का देना, घोड़ा द्वारा गाड़ी को खींचना। संपर्क बल दो प्रकार का होता है, पेशीय बल, घर्षण बल। पेशीय बल मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला बल है। उदाहरण के लिए किसी बाल्टी की पकड़ कर उठाना। ठीक है, अब देखते हैं घर्षण बल। घर्षण बल दो वस्तुओं के सतहों के बीच लगने वाला बल को घर्षण बल कहते हैं। उदाहरण के लिए साइकिल की गति फर्श के साथ, तो साइकिल की चक्का का जो व्हील होती है, व्हील की गति फर्श के साथ, वो घर्षण बल का उदाहरण है। आगे देखते हैं असंपर्क बल। वैसी स्थिति जिसमें दोनों वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में ना हो और न ही किसी वस्तु के माध्यम द्वारा संपर्क में हो, तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल असंपर्क बल कहलाता है। जैसे गिरता हुआ वस्तु, चुंबक और लोहा के बीच लगने वाला बल, पृथ्वी के द्वारा लगने वाले बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल असंपर्क बल के उदाहरण है। दो प्रकार का होता है, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। असंपर्क बल दो प्रकार का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल देखते हैं। पृथ्वी के द्वारा लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। उदाहरण के लिए सेब का टूटकर नीचे गिरना, नल से पानी का नीचे गिरना इत्यादि। चुंबकीय लोहा तथा चुंबक के बीच लगने वाला बल को चुंबकीय बल कहते हैं। उदाहरण के लिए चुंबक द्वारा लोहे को बिना संपर्क को आसानी से अपनी ओर खींचना इत्यादि। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। गुरुत्वाकर्षण बल पे विद्युत बल घर्षण बल से आप क्या समझते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे पर अपने द्रव्यमान के कारण बल लगाते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की एक गुण है, जिसके द्वारा ये पिंड दूसरे पिंडों को अपनी ओर क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। विद्युत बल के बारे में देख लें। दो विशिष्ट वस्तुओं को आपस में रगड़ने से क्या उत्पन्न होता है? आवेश स्थानांतरण होता है, जिसके कारण दोनों वस्तुओं आवेशित हो जाती हैं, जिसमें एक में धन आवेशित तो दूसरा में ऋण आवेशित। इस प्रकार इन वस्तुओं में किसी वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है, जिसे विद्युत बल कहते हैं। जैसे कंघा को बाल में रगड़ने पर जो क्रिएट होता है बल, कंघा कागज के टुकड़े को आकर्षित करती है ना, कंघा को बाल में रगड़ते हैं, तो वही विद्युत बल का एग्जाम्पल। घर्षण बल, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के संपर्क में गति करती है, तो एक बल उस वस्तु के संपर्क सतह पर कार्य करने लगता है। इस बल को ही घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है, जैसे पहिया और सड़क के बीच लगने वाला बल। फर्श पर लुढ़कते गेंद, यानी फर्श का सतह और गेंद का सतह के बीच लगने वाला बल घर्षण बल कहलाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, भार क्या है? क्या भार बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? देखिए आंसर। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है,
वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है। गुरुत्व के कारण ही वस्तु में भार होता है। किसी वस्तु को हमेशा हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। भार एक सदिश राशि है। जो भार होता है ना, हमेशा नीचे की ओर लगता है। ठीक है। भार का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। हाँ, भार के बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो उसमें मिलान करना है। देखिए, पहला गुरुत्वाकर्षण बल, सेब का पेट से टूटकर नीचे गिरना, यहाँ आ गया है, कोई बात नहीं, खिसक गया है। विद्युत बल, कागज के टुकड़े का आकर्षित होना, यहाँ आ गया है, खिसक गया है पीडीएफ में। 3 नंबर देखते हैं, 3 का डी, घर्षण बल, ऊष्मा उत्पन्न होना। चौथा देखते हैं, सी नंबर, चुंबकीय बल, लोहे की कील को आकर्षित करना, यहाँ आ गया है। पेशीय बल, घोड़ा गाड़ी को खींचना, पेशीय बल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। बल की इकाई का नाम बताइए। तो बल का इकाई होता है न्यूटन। ठीक है। वैसे केजी गुने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट न्यूटन साहब के सम्मान में इसे न्यूटन कहा गया है टोटल को। जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तब इसकी गति में परिवर्तन होता है। ये किन किन बलों के कारण होता है? ठीक है, किन किन बलों के द्वारा किया जाता है। तो फेंका गया बल, ध्यान से सुनिएगा, फेंका गया बल गेंद की गति में परिवर्तन निम्नलिखित बलों के कारण होता है। घर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल या भार के कारण, आरोपित बल या घटता परिणाम इत्यादि। पेड़ के नीचे गिरते सेब पे कौन सा बल कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो इनके सतहों के बीच में बल कार्य करता है। वह बल कौन सा है? ऑब्जेक्टिव है, तो ये बल है घर्षण बल। दो सतहों के बीच लगने वाला बल घर्षण बल। इनमें कौन सा असंपर्क बल है? तो चुंबकीय बल असंपर्क है। ठीक है, तो इस प्रकार आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप करिएगा दिए गए डिस्क्रिप्शन के नंबर पे। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको हमारा वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद प्यारे बच्चों।